देवर जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे ख़राब तबीयत का आपने अच्छा फ़ायदा उठाया। भाभी जी, भैया भी घर पर नहीं थे, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। मेरा देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और फिर हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है और आज मैं आपको अपने जीवन में हुई एक किस्से के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। मैंने धीरे धीरे चादर को अपने सीने तक खींचा और दीवार की ओर मुंह फेर लिया। पसीने से भीगा शरीर, बिखरे बाल और माथे पर चिपकी लटें सब बता रहे थे कि बुखार में आज फिर हद पार कर दी थी। लेकिन घर में जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पलंग के ठीक पास रखे पानी के जग में अब भी कल रात का ठंडा पानी पड़ा था। किसी ने ना भरने की जहमत उठाई, ना मेरी सुध ली। मेरे पति विनय 4 दिन पहले ही ऑफिस टूर पर चले थे और जाते हुए बस इतना कहा था, तबीयत अगर ज़्यादा बिगड़े तो डॉक्टर को कॉल कर लेना, मैं बिजी रहूँगा। बिजी? हाँ, वो तो हमेशा रहते हैं। और इस घर में सासू माँ तो जैसे मेरी बीमारी से परेशान है, दिन भर बस ताने देती हैं। अब बहू लोग भी हर छोटी बात पर बिस्तर पकड़ लेती है और मेरी ननद जो खुद कॉलेज जाती है, मानो घर के कामों से कोई लेना देना ही नहीं। मैं कमरे में अकेली पड़ी थी। शरीर जवाब दे चुका था और मन वो तो कब का हार चुका था। पर तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। भाभी, अंदर आ जाओ। मैंने आंखें आधी खोली। वो आवाज़ पहचानी हुई थी। आ जाओ अर्जुन, मैंने धीरे से कहा। अर्जुन मेरे पति का छोटा भाई, उम्र में थोड़ा छोटा लेकिन सोच में शायद इस घर में सबसे बड़ा। वो कमरे में आया। उसके हाथ में थरथराता हुआ एक कटोरा था, उसमें गर्म सूप की हल्की खुशबू थी। भाभी, मैंने आपके लिए बनाया है, पी लीजिए ना, आपको कुछ तो एनर्जी मिलेगी। मैंने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। तुमने बनाया? मैं फुसफुसाई। हाँ, माँ तो मना कर रही थी कि बढ़ा चढ़ाकर बीमारी बताती है, पर मुझे लगा शायद आपको सच में कुछ चाहिए। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। मैं भावुक हो गई। कोई था जो मेरे दर्द को महसूस कर रहा था। वो पलंग के पास आकर बैठ गया, सूप की कटोरी मेरे सामने रखी और धीरे से कहा, अगर चाहें तो मैं पिला दूं। उसका लहजा मासूम था, लेकिन एक पल के लिए उसकी उंगलियां जब मेरे हाथ से टकराई तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ। शायद ये बुखार था या अर्जुन की आंखों की गर्माहट, मैं समझ नहीं पाई। मैंने सिर हिलाया। हाँ, पिला दो। उसने चम्मच से धीरे धीरे सूप पिलाना शुरू किया। एक एक चम्मच के साथ उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती रही और हर बार जब उसका हाथ मेरे होठों के करीब आता तो दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो जाती। क्या ये सिर्फ देखभाल थी या कुछ और? मैंने खुद को झटका दिया। ये मेरा देवर है और मैं उसकी भाभी। थोड़ा और बचा है, लेकिन आप आराम कर लीजिए, मैं बाद में आऊँगा। उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, अभी पिला दो अर्जुन, पता नहीं बाद में खुद उठ पाऊंगी या नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज आपकी नर्सिंग की जिम्मेदारी मेरी हुई। उसका वो वाक्य सुनकर मैं मुस्कुरा दी। इतनी पीड़ा में भी उसके शब्दों ने मेरे दिल को सुकून दे दिया था। रात के करीब 9 बजे अर्जुन फिर आया। इस बार हाथ में एक थर्मामीटर और ठंडे पानी की पट्टियाँ थी। भाभी, बुखार चेक करना है। माँ सो गई है। मैंने कहा, उन्हें परेशान मत करो, आप बस लेटी रहो। मैंने चुपचाप थर्मामीटर मुंह में लिया और उसकी आंखों में देखा। अर्जुन थका हुआ लग रहा था, शायद पूरा दिन मेरे लिए दौड़ते हुए बीता था। तुम्हें थकान नहीं होती अर्जुन? मैंने पूछा। थकता हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं भाभी। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। किसी और ने ना सही, लेकिन अर्जुन ने मेरी परवाह की, मेरी सुध ली। जब उसने ठंडी पट्टियां माथे पे रखी तो मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उसका हर स्पर्श संयमित था, लेकिन दिल को छूने वाला। मैंने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि पहली बार कोई मुझे महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद जब मैं आंखें खोल पाई तो अर्जुन वहीं बैठा था, मेरे बालों को धीरे धीरे सुलझाता हुआ। भाभी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या कभी आपने सोचा है, अगर विनय भैया आपको इतना इग्नोर ना करते तो क्या आप आज भी अकेली होती? मैं चौंक गई। ये सवाल दिल की तहों में कहीं छुपा था, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया था। कभी नहीं सोचा अर्जुन, लेकिन शायद सच यही है। आपने तो सबके लिए किया, पर किसी ने आपको समझा ही नहीं। मेरी आंखें भर आई। अर्जुन का हाथ अब भी मेरे माथे पर था, लेकिन वो सहारा लग रहा था, कोई ऐसा
जो मेरे टूटे टुकड़े जोड़ रहा हो। भाभी, अगर कभी आपका मन कुछ कहे तो मुझसे ज़रूर कहना, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं, बस एक सच्चा साथ था। अर्जुन, हाँ भाभी, क्या तुम आज यहीं रुक सकते हो? बस इस कुर्सी पर बैठकर मुझे डर लग रहा है। हाँ भाभी, मैं यहीं हूँ, सो जाओ। उस रात मैं पहली बार सुकून से सोई, बिना डर, बिना चिंता, बस अर्जुन की मौजूदगी के साथ। सुबह जब मेरी आंखें खोली तो बाहर से हल्की धूप खिड़की के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में अब भी वही दवा की सी महक थी, लेकिन दिल कुछ हल्का सा लग रहा था, जैसे किसी ने सारा दर्द चुपचाप बांट लिया हो। मैंने धीमे से करवट बदली और देखा अर्जुन पास वाली कुर्सी पर झुका हुआ था। शायद पूरी रात वहीं बैठा रहा, सिर नीचे झुका। नींद में मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन कमर में एक हल्का दर्द सा महसूस हुआ। अर्जुन, मेरी आवाज़ हल्की थी। उसने तुरंत आंखें खोली। भाभी, उठ गई आप? कैसी तबीयत है अब? थोड़ी हल्की लग रही है, लेकिन तुम पूरी रात यहीं बैठे रहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा था ना, आज आपकी नर्सिंग की जिम्मेदारी मेरी है। अब आधी छोड़ता तो भाभी नाराज हो जाती। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर मैं मुस्कुरा दी। एक पल को तो दिल किया कि उसका हाथ थाम लूं, पर फिर खुद को रोक लिया। चलो, अब आपको फ्रेश करवाता हूँ और फिर चाय बनाकर लाता हूँ, उसने कहा और आगे बढ़ा। नहीं अर्जुन, मैं खुद। नहीं भाभी, आप सिर्फ बैठिए, बाकी सब मैं कर लूँगा। वो कुछ ऐसा बोल गया जिससे मेरी आंखें भर आई। पति होते हुए भी किसी ने मुझे इतने प्यार से नहीं छुआ था, और ये लड़का जो सिर्फ देवर है, वो आज मेरी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। जब मैं वॉशरूम से निकली तो कमरे में चाय की खुशबू फैल चुकी थी। अर्जुन ट्रे में 2 कप लिए खड़ा था, जैसे कोई नजाकत से भरा दृश्य हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो इस घर का सबसे छोटा बेटा जरूर था, लेकिन आज सबसे बड़ा सहारा लग रहा था। बैठो ना अर्जुन, साथ में पीते हैं, मैंने कहा। वो चुपचाप बैठ गया। उसकी नज़रें कप पर थी, लेकिन उसकी उंगलियां कप के हैंडल से खेल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? उसने मेरी ओर देखा। भाभी, क्या आपको कभी इस घर में अकेलापन महसूस हुआ है? मैं चुप हो गई। सवाल सीधा था और उत्तर भी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि अर्जुन ये जाने कि मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। पर सच को कब तक छुपाया जा सकता है? हाँ अर्जुन, बहुत बार। जब सब साथ होते हैं तब भी अकेली लगती हूँ। उसने एक लंबा सांस लिया। भाभी, मैं जानता हूँ कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने जो सहा है वो कोई और होता तो टूट जाता। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो सहानुभूति नहीं थी, वो सम्मान था। तुम बहुत अच्छे हो अर्जुन। नहीं भाभी, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, अगर मैं आपका पति होता तो क्या आप इतनी अकेली होती? उसके इस सवाल ने कमरे की हवा को कुछ पल के लिए थाम दिया। मैं कुछ कह नहीं पाई। वो चुपचाप चाय का कप उठाकर बाहर चला गया। दिन बीते, मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन अर्जुन की बातें अब भी दिल में गूंज रही थी। उसकी देखभाल, उसकी बातें, उसका नज़रिया, सब कुछ जैसे मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस दे रहा था। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी थी, अर्जुन मेरे पास आकर बैठ गया। भाभी, आज आपकी पसंद का हलवा बनाया है। तुम्हें कैसे पता मेरी पसंद? मैंने हैरानी से पूछा। आपकी डायरी पढ़ी थी जो स्टडी टेबल के अंदर रखी थी। मैं चौंक गई। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? हाँ, पर सिर्फ वो पन्ने जहाँ आपने खुद को बेबस लिखा था। मैंने सिर झुका लिया। आपको लगा कि इस घर में कोई नहीं है जो समझ सके, पर मैं था भाभी, मैं हमेशा था। उसके शब्दों में एक कंपन था, एक दबा हुआ दर्द, एक अधूरी सी चाहत। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बार, ना जाने क्यों, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। अर्जुन, अगर तुम नहीं होते तो मैं टूट चुकी होती। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप अब भी टूटी हुई हैं भाभी। मैं बस आपके टुकड़े समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ पल यूं ही बैठे रहे, कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ 2 टूटे इंसान एक सुकून की तलाश में। रात के करीब 8 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सासू माँ अपनी बहन के घर गई थी और ननद अपने फ्रेंड के साथ बाहर। मैं कमरे में अकेली थी, लेकिन इस बार अकेलापन डरावना नहीं था, क्योंकि अर्जुन नीचे किचन में मेरे लिए खिचड़ी बना रहा था।
मैंने धीरे धीरे बाल खोलकर आईने में खुद को देखा। चेहरा अब भी कमजोर था, लेकिन आंखों में कुछ नया था, जैसे किसी ने अंदर की राख से फिर से रोशनी निकाल दी हो। तभी अर्जुन ने दरवाजा खोला। हाथ में ट्रे थी और चेहरे पर वही सच्ची सी मुस्कान। आप बैठिए, मैं खिला देता हूँ, वो बोला। इतना सब मत किया करो अर्जुन, मैंने धीरे से कहा। क्यों नहीं करूँ? आपने किया होता तो मैं रोकता क्या? उसके शब्दों में कुछ था जो मेरी रूह को छू गया। उसने खिचड़ी की एक चम्मच मेरी तरफ बढ़ाई। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से मुंह खोल दिया। खाना उतना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन दिल की गर्मी उसमें भरपूर थी। अर्जुन: जी भाभी। तुम्हें कभी डर नहीं लगता? लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे? वो एक पल को रुका, फिर बोला, लोगों से ज्यादा अगर आपको खोने का डर ना लगे तो फिर जीने का क्या मतलब? मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। वो झुका, उठाया, लेकिन हमारी उंगलियां एक साथ टकराई। मैंने उसकी ओर देखा। वो अब मेरी आंखों में झांक रहा था। भाभी, मैं जानता हूँ कि ये सब गलत लग सकता है, लेकिन मैंने कभी आपको एक बहन जैसी नहीं देखा। मैं सिहर गई। और मैंने कभी तुम्हें एक छोटे भाई जैसा नहीं चाहा अर्जुन। ये कहते हुए मेरी आंखें भर आई। अर्जुन ने मेरी आंखों की नमी को देखा, फिर धीरे से पास आया और मेरे हाथ थाम लिए। बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का, आपके लिए जीने का। तभी दरवाजे पर जोर से बेल बजी। हम दोनों चौंक गए। अर्जुन जल्दी से पीछे हटा और मैंने खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर विनय खड़ा था, मेरा पति। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखें घूर रही थी। अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी, माँ कहीं बाहर थी तो मैंने देखभाल कर दी। तो तू नर्स बन गया है? विनय ने तीखी आवाज में कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही विनय ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें ठीक होने में इतना समय कैसे लग गया श्रुति? और इसको इतनी छूट कैसे मिल गई? मैं कुछ नहीं बोली। विनय की आवाज़ और तेज हो गई। घर भर में और कोई नहीं मिला था तुम्हें देखने के लिए? सिर्फ मेरा छोटा भाई। मैंने जवाब देने की कोशिश की। विनय, अर्जुन ने सिर्फ मेरी मदद की है। चुप रहो, मुझे सब दिख रहा है तुम दोनों के बीच क्या है। मैं कोई अंधा नहीं हूँ। अर्जुन बीच में बोल पड़ा। भैया, आप गलत सोच रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ? और तुम सोच रहे थे कि मैं टूर पर हूँ तो ये सब चलता रहेगा। विनय की बातों ने जैसे अर्जुन को भी तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे तो सुन लीजिए। मैंने भाभी की देखभाल की है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं थे, माँ नहीं थी, कोई नहीं था। मैंने विनय की ओर देखा। उसकी आंखों में शक था, पर उस शक में पश्चाताप नहीं था, सिर्फ अहंकार था। मैंने धीमे से कहा, अगर तुम होते तो शायद मुझे अर्जुन की ज़रूरत ना पड़ती। उस रात विनय मुझसे बात किए बिना सो गया। अर्जुन अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं खिड़की के पास बैठी चांद की तरफ देखती रही। मन में उथल-पुथल थी। मैं जानती थी कि अर्जुन ने कुछ गलत नहीं किया और मैं भी नहीं, लेकिन भावनाएं ऐसी चीज़ है जो कई बार सामाजिक सीमाओं को तोड़ देती है। तभी मेरा फ़ोन बजा। अर्जुन का मैसेज था, भाभी, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। मैं बस कुछ दूरी चाहता हूँ ताकि आप साफ साफ सोच सकें कि क्या मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ या बस एक छाया। मैंने मोबाइल सीने से लगा लिया और रो पड़ी। विनय अब घर पर था, लेकिन उसका व्यवहार पहले से भी ज़्यादा ठंडा और व्यस्त हो गया था। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसी हूँ या सो भी रही हूँ या नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, विनय, जब मैं बीमार थी क्या तुमने सच में एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश की थी? उसने बिना देखे जवाब दिया, तुम जिंदा थे, इतना काफ़ी है, बाकी सब अर्जुन देख ही रहा था। उसके इस जवाब ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि अर्जुन ने मेरा क्या महत्व समझा और विनय ने क्या खो दिया। अर्जुन के जाने के बाद कई दिन बीते। मैं रोज खिड़की से बाहर देखती रहती, सोचती क्या वो लौटेगा, लेकिन नहीं आया। एक दिन अचानक अर्जुन का एक लिफाफा मेरे नाम आया। इसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी और एक स्केच। भाभी,
मैं दूर हूँ, लेकिन आपकी आँखों की वो नमी अब भी याद है। ये स्केच आपके चेहरे का नहीं, आपकी आत्मा का है। आपने मुझे इंसान बनाना सिखाया, लेकिन अब मैं आपको पीछे छोड़कर खुद को तलाशने जा रहा हूँ अर्जुन। मैंने उस स्केच को देखा, उसमें मैं नहीं थी, पर फिर भी पूरा मैं ही थी। वो मेरे अकेलेपन की रेखाएँ थीं, मेरे दर्द की परछाइयाँ थीं और उस पर अर्जुन के नाम की सिर्फ़ एक हल्की-सी मुस्कान। समय बीतता गया, विनय अब भी वैसे ही था, लेकिन मैं अब वैसी नहीं थी। मैंने खुद को धीरे-धीरे सँवारना शुरू किया, संगीत सुनना, डायरी लिखना और खुद से बातें करना। अब मैं किसी की पत्नी से पहले एक औरत बनने लगी थी, जो अपनी भावनाओं को दबाती नहीं, पहनाती है। 1 साल बाद घर में हलचल थी, ननद की शादी थी, बहुत सारे मेहमान आए थे। मैं सज रही थी पहली बार अपने लिए, तभी माँ ने बताया अर्जुन आ रहा है। 2 साल बाद पहली बार शादी में आ रहा है। दिल धड़कने लगा, सालों की छुपी भावनाएं जैसे फिर से जीवित हो उठी। और जब वो आया, वो वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब उसमें स्थिरता थी। कैसी हैं भाभी? उसने हल्के से कहा। अब ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप खुश दिख रही हैं, खुश रहना सीख लिया है। वो मुस्कुराया। कुछ पल हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर चुपचाप आगे बढ़ गए। शादी के बाद सब विदा होने लगे। अर्जुन मेरे पास आया। एक आखिरी बार भाभी, मैं अब फिर से जा रहा हूँ, लेकिन इस बार विदा कहने नहीं, धन्यवाद कहने आया हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार कोई उलझन नहीं थी, बस सुकून था। तुम्हारा क्या धन्यवाद अर्जुन? मैंने पूछा। उसने कहा, आपने मुझे वो इंसान बना दिया जो सिर्फ रिश्तों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। मैं मुस्कुरा दी। उसने हाथ जोड़े और चल पड़ा। मैंने खिड़की से देखा, उसकी पीठ अब भी उतनी ही सीधी थी, चाल उतनी ही सीधी हुई, पर अब वो मेरा कुछ नहीं था और फिर भी सब कुछ था। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें।